मैकबथ ये स्टोरी है एक स्ट्रॉन्ग ब्रेव सोल्जर की। एक ऐसा सोल्जर जो पावर और थ्रोन की ख्वाहिश में खुद ही की लाइफ को डिस्ट्रॉय कर लेता है। किस तरह से डिस्ट्रॉय करता है और क्या आखिर में उसको थ्रोन मिलता है, और इस जंग में थ्रोन हासिल करने की जंग में वो क्या क्या नुकसान कर बैठता है, आज की वीडियो में ये जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं मैकबथ, जिसे लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। ये ट्रेजेडी भी किंग लियर की तरह विलियम शेक्सपियर की बहुत ही फेमस ट्रेजेडी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज के हमारे लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मैकबथ के इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, प्ले का नाम है मैकबथ, रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। जॉनरा जो है ये ट्रेजेडी है, ठीक है, और 1606 में लिखा गया था और पहली बार इसको 1623 में पब्लिश किया गया था। विलियम शेक्सपियर के वर्क्स के जो कलेक्शन थी, यानी फर्स्ट फोलियो के अंदर इसको पब्लिश किया गया था। इफ़ वी टॉक अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द प्ले, तो ये प्ले किंग जेम्स वन के रीजन में लिखा गया। किंग जेम्स वन जो था ना, वो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स और विच क्राफ्ट्स जैसी चीज़ें जो होती हैं ना, उन पर काफ़ी ज़्यादा बिलीव भी रखता था और उसे इंटरेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा था। दैट्स वाई इस प्ले के अंदर भी विचेस का एक स्ट्रॉन्ग एलिमेंट मौजूद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्ले का स्टार्ट ही विचेस से होता है, ठीक है। अगर इसकी सेटिंग की बात करें तो ये मिडिवल टाइम पीरियड में स्कॉटलैंड के अंदर लिखा गया था। ये प्ले टोटल 5 एक्ट्स में डिवाइड है और हर एक्ट के अंदर मल्टीपल सीन्स हैं। उसके अलावा इस प्ले के जो मेजर थीम्स हैं उनमें एम्बिशन, पावर, गिल्ट, फेट वर्सेस फ्री विल एंड सुपर नेचुरल फोर्सेज हैं। स्टूडेंट्स, ये प्ले विलियम शेक्सपियर का शॉर्ट ट्रेजेडी प्ले है। अभी विलियम शेक्सपियर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बार्ड ऑफ हवन विलियम शेक्सपियर को इंग्लैंड का नेशनल पोइट कहा जाता है। ये पैदा हुए थे 23 अप्रैल 1564 में इंग्लैंड के अंदर और इनकी डेथ हुई थी 23 अप्रैल 1616 में। इनके फादर का नेम था जॉन शेक्सपियर, जो कि एक बिजनेसमैन थे। मदर नेम वाज मैरी ऑर्डन। विलियम शेक्सपियर ने 18 साल की उम्र में एन हाथावे से शादी की थी, जिस शादी से उनके 3 बच्चे थे, सुसनाना, हेमनेट एंड जूडिथ। अगर प्रोफेशन की बात करें तो विलियम शेक्सपियर एक प्ले राइट थे, पोइट थे और एक्टर थे। इन्होंने टोटल 37 प्लेज लिखे और 154 सोनेट्स लिखी। विलियम शेक्सपियर के फेमस वर्क में कुछ ट्रेजेडीज आती हैं, जैसे हेमलेट, मैकबथ, ओथेलो एंड किंग लियर्स। उसके अलावा कॉमेडीज़ हैं एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट, समर नाइट्स ड्रीम। उसके अलावा कुछ हिस्ट्रीज़ हैं हेनरी V एंड रिचर्ड III। ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं विलियम शेक्सपियर के। स्टूडेंट्स, प्रॉपर स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले हम मेजर कैरेक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को इजीली स्टोरी समझ आ पाए, आप कैरेक्टर्स से फेमिलियर हो जाए। तो सबसे पहले हमारे पास कैरेक्टर है मैकबथ का कैरेक्टर। ये स्टोरी का प्रोटैगोनिस्ट है। ही इज़ मेजर कैरेक्टर ऑफ दिस प्ले। स्कॉटलैंड का बहुत ही बहादुर जनरल होता है। विचेस की प्रोफेसी के बारे में सुनकर काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस हो जाता है और स्टोरी के अंदर इसके काफ़ी हीरोइक डीड्स दिखाए गए हैं। ये किंग को मार देता है और खुद किंग बन जाता है। उसके बाद कैरेक्टर है लेडी मैकबथ। लेडी मैकबथ जो है ये मैकबथ की वाइफ होती है। बहुत ही एम्बिशियस नेचर रखती है और मैनिपुलेटिव भी होती है। ये स्टोरी के अंदर अपने हस्बैंड यानी मैकबथ को काफ़ी ज़्यादा पुश करती है कि वो किंग को मार दे और ख़ुद थ्रोन पे आ जाए। उसके बाद किंग डनकन स्कॉटलैंड का किंग है, बहुत ही नोबल रूलर होता है। स्टोरी में मैकबथ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भरोसा करता है, बट इवेंचुअली मैकबथ क्या करता है, इसी किंग को मार देता है, इसका कत्ल कर देता है। बैंको मैकबथ का दोस्त होता है। जब विचेस प्रोफेसी करती हैं कि बैंको जो है इसकी जनरेशन जो है वो किंग बनेगी, तो मैकबथ बैंको को भी मरवा देता है। उसके बाद है मैकडफ भी स्कॉटलैंड का एक नोबल मैन होता है। स्टोरी के अंदर मैकबथ के खिलाफ होता है और एट द एंड ये मैकबथ का कत्ल कर देता है। मेलकोलम, स्टूडेंट्स, ये राजा का बेटा होता है, यानी किंग डनकन का बेटा होता है, उसका लेजिटिमेट सन होता है। उसके अलावा जो 3 विचेस की कैरेक्टर है, ये सुपर नेचुरल विचेस होती हैं और स्टोरी के अंदर ये प्रोफेसीज देती हैं, फेट और ईवल को रिप्रेजेंट करती हैं। इन कैरेक्टर्स के अलावा कुछ माइनर कैरेक्टर्स भी स्टोरी में मौजूद हैं, तो वो जब आप समरी को सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो आप उनको भी समझ पाओगे। तो अभी हम अपनी प्रॉपर स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी स्टार्ट होती है एक स्टॉर्मी नाइट से। सबसे पहले हमें प्लॉट का बताया जाता है, हमें इन्वायरमेंट का बताया जाता है कि किस तरह का इन्वायरमेंट है, क्या सीन है और कहाँ से स्टोरी स्टार्ट हो रही है, प्लॉट क्या है। तो स्टूडेंट्स, ये स्टोरी एक स्टॉर्मी नाइट से स्टार्ट होती है। क्लाउड्स हैं, लाइटनिंग है और थंडरस्टॉर्म भी है। 3 विचेस अपेयर होती हैं और अपने सीक्रेट मीटिंग के बारे में बात करती हैं। स्टूडेंट्स, इनकी बात सुनने से पहले आपको जानना है
कि वहाँ पर क्या हालात चल रहे थे। बेसिकली स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड के बीच में एक बहुत ही सीरियस वार चल रही थी, जिसे स्कॉटलैंड ने जीत लिया था। और उस वार को जीतने में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था वो मैकबेथ ने प्ले किया था। उसके साथ बैंको उसका दोस्त भी शामिल था। ये बात स्कॉटलैंड के किंग डंकन को भी बताई जाती है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पढ़ा कि 3 विचेस जो हैं वो स्टॉर्मी नाइट में अपीयर होती हैं और अपने सीक्रेट्स के बारे में बात करने लगती हैं। बट वहाँ पर मैकबेथ और उसका साथी बैंको भी मौजूद होते हैं। अब वो विचेस जो हैं वो ये प्रेडिक्शंस देती हैं, वो प्रोफेसी करती हैं कि ये मैकबेथ जो है ना, इसकी लाइफ तो बहुत ही जल्द चेंज होने वाली है, यानी इसकी प्रमोशन होने वाली है। यानी वहाँ जो किंग है ना, किंग डंकन, उसकी पोजीशन बहुत जल्द मैकबेथ को मिलने वाली है। और साथ ही वो विचेस ये भी बताती हैं कि बैंको का जो बेटा है ना, यानी उसकी जो जनरेशन है वो आगे जाके राजा बनेगी, यानी वो आगे जाके थ्रोन पे आएंगी। अब उन विचेस की बातें मैकबेथ और बैंको सुन लेते हैं, बट तब तक वो विचेस वहाँ से चली जाती हैं। लेकिन बैंको और मैकबेथ को उनकी बातों पे यकीन कम ही होता है। इतने में वहाँ एक सोल्जर आता है और मैकबेथ को बताता है, तुम्हारी परफॉर्मेंस के बारे में पता चला है और किंग भी बहुत खुश हुआ है तुम्हारी परफॉर्मेंस से। मैकबेथ की परफॉर्मेंस से इम्प्रेस होने के बाद किंग ऑफ डंकन क्या करता है, वो पुराने थेन ऑफ कॉडर को ट्रेजन की वजह से निकाल देता है, हटा देता है, ठीक है उसको, और मैकबेथ को थेन ऑफ कॉडर बना देता है। अब मैकबेथ बहुत ही खुश होता है कि विचेस की प्रोफेसी तो सच निकली है। इस पर मैकबेथ बहुत ही शौक हो जाता है। अब मैकबेथ और ज़्यादा एम्बिशियस हो जाता है कि मैं, उसके अंदर एक मोटिवेशन आ जाती है। अब किंग डंकन क्या करता है कि एक अनाउंसमेंट करता है कि उसका बेटा मेलकोलम क्राउन का हायर होगा। अब मेलकोलम को हायर बनता देखकर उसके मन में एक आइडिया आता है कि क्यों ना मेलकोलम को एलिमिनेट कर दिया जाए, यानी उसे मार दिया जाए, ताकि थ्रोन जो है वो मैकबेथ के लिए सेफ रहे। अब मैकबेथ अपनी वाइफ लेडी मैकबेथ को एक लेटर भेजता है जिसमें मैकबेथ विचेस की प्रोफेसी मेंशन करता है। लेडी मैकबेथ जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और एम्बिशियस खातून होती है, साथ ही बहुत ही जेलस और चालाक औरत है, वो मैकबेथ को कन्विंस करती है कि मेलकोलम को रास्ते से हटा दो, क्योंकि उसे रास्ते से हटाना ज़रूरी है। ये सुनते ही अपने आप को कोई इमेजिन करने लगती है कि मैं ऐसे क्वीन बनूंगी, लोग मेरे आगे पीछे फिरेंगे, मेरी खिदमत करेंगे, मेरी सेवा करेंगे। जब लेडी मैकबेथ लेटर में पढ़ती है कि किंग हमारे घर आ रहे हैं, तो वो प्लान बनाती है कि क्यों ना हम किंग को सोते हुए ही मार दें, और उसके बाद उसका हस्बैंड जो है वो किंग बन जाएगा और वो क्वीन बन जाएगी। लेकिन मैकबेथ जो होता है ना, वो इस मर्डर के लिए मेंटली तौर पे रेडी नहीं होता, ठीक है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो अपने ही किंग को मारे, उसके साथ जो है वो सिंसेरिटी ना दिखाए, उसको कत्ल कर दे। लेकिन लेडी मैकबेथ उसे बहुत ज़्यादा प्रोवोक करती है, उसे कन्विंस करती है कि वो जब तक राजा को मारेगा नहीं तब तक वो राजा नहीं बन सकता। तो एट लास्ट मैकबेथ लेडी की बातें मान लेता है, क्योंकि उसके माइंड में कॉन्स्टेंटली अपनी वाइफ की बातें चल रही होती हैं कि अगर वो सॉफ्ट रहेगा, लॉयल रहेगा, सिंसियर रहेगा, तो वो कभी भी राजा नहीं बन पाएगा। अब फर्दर रात को जब राजा सो जाता है तो ये लोग उसके गार्ड्स को भी बेहोशी वाली मेडिसिन देते हैं, ठीक है, उसको, उन गार्ड्स को बेहोश कर देते हैं ताकि वो अपना काम आराम से कर सके। फिर किंग डंकन यानी किंग ऑफ स्कॉटलैंड को मार देते हैं। अब जब सुबह सभी लोग जागते हैं तो राजा मर चुका होता है और मैकबेथ और उसकी वाइफ सारा ब्लेम जो है वो राजा के गार्ड्स पे डाल देते हैं, क्योंकि जिस खंजर से उन्होंने किंग को मारा था ना, वो खंजर वो उसके गार्ड्स के हाथों में रख देते हैं। ये फील करवाते हैं कि उसे गार्ड्स पे बहुत ही गुस्सा है, वो फ़ौरन गार्ड्स को मार देता है ताकि वो किसी को सच ना बता सके। अब किंग डंकन के मरने के बाद किंग के दोनों बेटे मेलकोलम एंड नलबैन दोनों ये सोचते हैं कि स्कॉटलैंड हमारे लिए सेफ जगह नहीं है, क्योंकि जहाँ पर इनके बाप को मार दिया गया है कल इनको वहाँ पर मारा जा सकता है। तो अब ये दोनों भाई क्या करते हैं, ये प्लान करते हैं कि क्यों ना हम स्कॉटलैंड को छोड़ दें, और ये छोड़कर जगह यहाँ से भाग जाते हैं। इनके भागने को लोग गलत समझने लगते हैं, लोगों को लगता है कि ये दोनों फरार हो चुके हैं, तो ज़रूर इन्होंने ही राजा को मरवाया होगा। तो जब राजा के दोनों बेटे स्कॉटलैंड से भाग जाते हैं और राजा मर जाता है, और वहाँ पर राजा की सीट जो होती है ना, यानी स्कॉटलैंड का जो किंग होता है उसकी सीट खाली हो जाती है। अब वहाँ पर कोई भी नहीं होता जो स्कॉटलैंड पे रूल करे, तो फाइनली नया किंग जो है वो मैकबेथ बन जाता है और स्कॉटलैंड मैकबेथ की पावर में ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। स्टूडेंट्स, अब मैकबेथ किंग तो बन जाता है, लेकिन उसे विचेस की प्रोफेसी याद आती है कि उन्होंने कहा था कि मैकबेथ का दोस्त बैंको के बेटे
यानी बैंको की जनरेशन किंग बनेगी। वो अपने दिमाग में एक नया प्लान करने लगता है कि बैंको और उसका बेटा फ्लिंस, ये दोनों बाप बेटा उसके लिए थ्रेट बन चुके हैं, उसके लिए खतरा बन चुके हैं, और उसके अंदर एक और खौफ और एक और इनसिक्योरिटी बढ़ने लगती है। मैकबेथ क्या करता है, 2 मर्डरर्स को हायर करता है कि वो ये प्लान करता है कि क्यों ना बैंको और फ्लिंस को मरवा दिया जाए। अब ये मर्डरर बैंको को मार देते हैं और उसका बेटा जो होता है ना फ्लिंस, वो उन मर्डरर्स से बच के भाग निकलता है। लेकिन इस सब के बाद मैकबेथ को बहुत ही गिल्ट होता है कि उसे बैंको का घोस्ट भी नज़र आता है, ठीक है, यानी बैंको की रूह से नज़र आती है। और ये खौफ भी मैकबेथ के चेहरे पर साफ दिखाई देता है। लोगों को काफ़ी अजीब लगता है कि क्यों मैकबेथ इतना लाल पीला हो रहा है, क्यों इसके चेहरे की रंगत जो है वो उड़ रही है, जर्द पीला हो रहा है। लेकिन लेडी मैकबेथ जो होती है ना, वो लोगों को कन्विंस करती है कि इतने सारे प्रॉब्लम्स के बाद मैकबेथ थोड़ा डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो आप सब यहाँ से चले जाइए, फिर आइएगा। अब मैकबेथ मेंटली बहुत ही परेशान हो चुका होता है और उन विचेस की तलाश में निकल पड़ता है जिन्होंने ये प्रोफेसी की थी। अब वो विचेस से पूछता है कि प्रोफेसी का सच क्या होगा, यानी अगर मैं भी किंग बनता हूँ तो ये बैंको के बेटे कैसे राजा बनेंगे। तो इस सवाल का जवाब देने के लिए वो विचेस जो हैं वो 3 और प्रोफेसीज करते हैं। पहली प्रोफेसी ये होती है कि ये जो मैकटफ है ना, इससे बच के रहो, ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा खतरे का बाइस है। दूसरी प्रोफेसी ये करते हैं कि कोई भी इंसान जिसे एक औरत ने जन्म दिया हो वो आपको हार्म नहीं कर सकता। नो मैन बॉर्न ऑफ अ वुमेन कैन हार्म हिम। तीसरी प्रोफेसी वो करती हैं कि आप तभी मरोगे जब ये बर्मेन वुड जो है, यानी वो जंगल खुद चल के आपके पास ना आ जाए। ये प्रोफेसी सुनने में इतनी इम्पॉसिबल लग रही थी, तो मैकबेथ अब रिलैक्स हो जाता है कि ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता, तो मैं हमेशा किंग ही रहूँगा और इस तरह से करूँगा। एक मैकडफ का खतरा है ना, तो उसको मरवा दूंगा। बर्मेन जंगल तो मेरे पास चल के आ नहीं सकता, और ना ही मैं किसी ऐसे इंसान से मरूंगा जिसको किसी औरत ने जन्म दिया हो। लेकिन अब मैकबेथ के ज़हन में सवाल आता है कि क्या अब भी बैंको का बेटा राजा बन सकता है। इस पर वो कहती हैं कि हाँ, ऐसा पॉसिबल है। अब मैकबेथ परेशान हो जाता है कि और गार्ड्स को भेजता है कि वो मैकडफ को मार दे। मैकडफ पहले ही वहाँ से भागकर इंग्लैंड जा चुका होता है और वहाँ पर वो डनकन के बेटे मैलकोलम से मिलता है, जो वहाँ पर अपनी एक आर्मी बना रहा होता है ताकि वो दोबारा अपनी सीट, अपनी कंट्री वापस हासिल कर सके। अब मैकबेथ जो है वो मैकडफ के बारे में काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और वो मैकडफ के घर पर अटैक करवाता है और उसकी फैमिली को, उसके बीवी बच्चों को मरवा देता है। ये बात जब मैकडफ को पता चलती है तो वो ये प्लान बनाता है कि वो मैकबेथ से ज़रूर बदला लेगा। फिर हमें लेडी मैकबेथ के बारे में पता चलता है कि वो भी गिल्टी है और उसके हालात भी काफ़ी मुश्किल में हैं। उसे बार बार पास्ट याद आता है, उसे लगता है कि किंग डनकन का खून उसके हाथों पर है, तो वो पागलों की तरह अपने हाथों को साफ़ करती है, अपने हाथों से ब्लड धोती है, अपने हैंड्स वॉश करती है बार बार, ताकि उसका जो ज़मीर है वो पुरसकून हो सके, और ऐसे ही मैडनेस में चली जाती है। स्टूडेंट्स इससे साफ जाहिर होता है कि लेडी मैकबेथ जो है वो खुदकशी कर लेती है, यानी सुसाइड कर लेती है। दूसरी तरफ मैकडफ और प्रिंस मैलकोलम बहुत बड़ी आर्मी बनाते हैं और मैकबेथ पर हमला कर देते हैं। अब वो अपने आप को छुपाने के लिए बर्मिन वुड में जाते हैं और दरख्तों को काट कर अपने ऊपर लगा लेते हैं और स्कॉटलैंड में दाखिल हो जाते हैं। इस तरह से उन विचेस की प्रोफेसी सच हो जाती है। अटैक के दौरान मैकबेथ मैकडफ से मिलता है। अब विचेस के कहने के अगेंस्ट वो मैकडफ से जंग करने का सोचता है और उसे कहता है कि तुम्हें एक औरत ने जन्म नहीं दिया, ठीक है, तो तुम मुझे हरा नहीं सकते। अब मैकडफ उसके ऊपर रिवील करता है कि सिजेरियन तरीके से पैदा हुआ है, सो मैं तुम्हें इजीली मार सकता हूँ। मुझे एक औरत ने जन्म नहीं दिया, मुझे सिजेरियन वे में पैदा किया गया। और इसी जंग में मैकडफ मैकबेथ को मार देता है और जीत जाता है। अब मैकबेथ की डेथ के बाद मैलकोलम नया किंग बन जाता है। अब तीसरी प्रोफेसी ऐसे सच होती है कि मैलकोलम किंग का बेटा नहीं था, बल्कि बैंको का बेटा था, किंग की कोई औलाद नहीं थी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही ये स्टोरी यहाँ पर एंड होती है। आई होप आपने इसको एंजॉय किया होगा, आपको स्टोरी अच्छे से समझ आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखना, इस वीडियो को फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।